तोड़ेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। आप लोगों ने भी बेटियों के विवाह किए होंगे, कभी आपने अपनी बेटी के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी क्या? जल्दी बोलो, रखी हो तो बता दो जरा, कोई माई का लाल बतावे। आप कहो महाराज जनकपुर में धनुष था, हमारे यहाँ धनुष है ही नहीं, धनुष है ही नहीं। तुम्हारे यहाँ भी धनुष है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी धनुष है। जनकपुर में तो एक ही धनुष रखा था, त्रेता में एक ही धनुष था, लेकिन आज तो घर घर में धनुष रखा हुआ है। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो, जरा बताओ तो कि कौन सा धनुष रखा है घर घर में। जनकपुर में एक पिनाक धनुष रखा था और उस पिनाक धनुष ने जनकपुर में समस्या पैदा कर दी थी, लेकिन आज कलिकाल में घर घर में दहेज रूपी धनुष रखा हुआ है, और ये दहेज रूपी धनुष उस पिनाक धनुष से ज्यादा खतरनाक है। बोलो है खतरनाक कि नहीं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज कान खोल के सुन लो, शादियों का समय तो वैसे भी चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं? बहुत जबरदस्त सारग है आज। हमसे लोग कहने आए थे महाराज जी आज बहुत सारग है, इतनी सारग है कि आज लोगों को फुर्सत नहीं, 15-15, 20-20 जगह जाना है। चलो भाई सारग का समय है, इसलिए लोग गए भी हैं, कुछ आ भी गए हैं, कुछ जा भी रहे हैं, क्योंकि शादियों में सबको जाना आना है, कोई बात नहीं। लेकिन आप सब मन को एकाग्र करके मेरी बात सुन रहे हैं, जरा सुनते जाना। ये दहेज रूपी धनुष बोलो आज घर घर में रखा हुआ है कि नहीं? और दहेज रूपी धनुष विवाह में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या, जटिल समस्या बना हुआ है। आज का पिता सोचता है कि मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा तो बेटा मेरा करेंसी है, 5 लाख लूंगा, 7 लाख लूंगा, 8 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा। बोलो भाई। और बेटी का बाप कहता है कि आज बेटी ना होती तो मुझे कर्जदार नहीं बनना पड़ता। आज बेटी का बाप कह रहा है कि मुझे कर्जदार नहीं बनना पड़ता अगर मेरे घर में बेटी ना होती, आज बेटी के कारण मुझे कर्जदार बनना पड़ रहा है। और बेटे का बाप कहता है कि बेटा मेरे यहाँ आ गया इसलिए मेरे यहाँ तो करेंसी आज हम 10-5 लाख रुपया निश्चित रूप से लेंगे। लेकिन सावधान, कान खोल करके मेरी बात को सुन लेना। त्रेता में एक जनक रो रहे थे क्योंकि धनुष नहीं टूटा था, ये पिनाक रखा हुआ है, ये धनुष नहीं टूटा, तो त्रेता में एक जनक रो रहे थे। आज कलयुग में घर घर में जनक रो रहे हैं। आज जनक रो रहे हैं इसलिए कि ये दहेज रूपी धनुष नहीं टूटा है। ये दहेज रूपी धनुष जब तक रखा रहेगा तब तक मेरी बेटी के विवाह में समस्या ही बनी रहेगी। मैं एक बात कहता हूं, धन के प्रभाव से आज सूर्पनखाएं महलों में जा रही हैं और धन के अभाव से आज सीता जैसी बेटियां घरों में बैठ करके रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। याद रखना, यदि सीता जैसी बहू चाहते हो तो पहले दहेज का धनुष तोड़ना पड़ेगा। ये दहेज रूपी धनुष अगर टूट जाएगा तो निश्चित है तुम्हारे घर में सीता जैसी बहू आ जाएगी। और जब तक ये धनुष रूपी, दहेज रूपी धनुष नहीं टूटेगा तुम्हारे घर में कभी सीता जैसी बहू नहीं आ सकती है। आज सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हें हो रही है। तुम चाहते हो कि घर में बहू आएगी तो सेवा करेगी, लेकिन बहू घर में आती है तो कहते हो महाराज जब से घर में बहू आई तब से समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? महाराज ब्यारी करके सोती है और सूर्य भगवान आके जगाते हैं। सूर्य भगवान किरण निकलती है तब उठती है। अच्छा, उठते ही कहती है मम्मी जी जरा चाय है क्या, मम्मी जी चाय है क्या। तो बेचारी बूढ़ी सास जो है चाय बना के दे रही है। समझ में बात आई कि नहीं? बूढ़ी सास चाय बना के दे रही है। और किसी दिन बूढ़ी सास ने अगर ये कह दिया कि बहू तुम बेटी भी हो मेरी बहू भी हो, कभी कभी मुझे भी चाय बना के दे दिया करो, कभी कभी तुम भी मुझे 4 बजे जग करके चाय बना के दे दिया करो। तो कहती क्या है आज की बहू, होटल में अगर 1000 रुपया जमा कर दिया जाए तो बिस्तर पर चाय, नमकीन, नाश्ता सब आ जाता है। मेरे बाप ने तो 10 लाख रुपया जमा किया है, इसलिए 10 लाख रुपया जमा किया तो जिंदगी भर बिस्तर पे चाय, नाश्ता, नमकीन सब दो। बोलो ईमानदारी से विडंबना पैदा हो गई कि नहीं हो गई?
सेवा का भाव नहीं रह गया है, शोषण का भाव रह गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम ने जनकपुर में जाकर के पिनाक रूपी धनुष को तोड़ दिया था, लेकिन आज दहेज रूपी धनुष को तोड़ने के लिए भगवान नहीं आएगा। अगर दहेज रूपी धनुष टूटेगा तो नौजवान के द्वारा टूटेगा। नौजवान अगर संकल्प ले ले कि हम बिना दहेज के विवाह कराएंगे, ईमानदारी से बताओ ये दहेज रूपी धनुष टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? ये नौजवान को संकल्प लेना पड़ेगा। और भारत का नौजवान अगर ये संकल्प ले ले कि मैं दहेज रूपी दानों को नष्ट कर दूंगा, दहेज रूपी धनुष को तोड़ दूंगा, तब मैं विवाह कराऊंगा। और यदि बिना दहेज के उसने विवाह को स्वीकार कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो स्वयं राम बनेगा और उसकी पत्नी सीता बन करके, सीता राम बन करके दोनों परिवार नहीं राष्ट्र का उत्थान करेंगे। इसलिए आज दहेज की समस्या को हमें हटाना पड़ेगा। नारी सुहागनी प्राण गमावती, आज दहेज के कारण ही तमाम बहुओं ने आत्महत्याएं कर ली हैं। क्यों कर ली हैं? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बाप धन नहीं दे पाया तो ससुराल में जाकर के ताने बाने सुनने पड़े, और ताने बाने सुनने पड़े तो उन्होंने आत्महत्या करने का संकल्प ले लिया। नारी सुहागन प्राण गमावती, होती अनीत समाज में भारी। और जो धन टूटे नाही दहेज को, तो सीता सती रह गई है कुंवारी। जो धन टूटे नाही दहेज को, तो सीता सती रह गई है कुंवारी।